नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा वादा था कि वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए, और आप जो जिस तरह से रिस्पांस दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आज फिर डीआई का क्वेश्चन लेके आया हूँ, और भी 2 क्वेश्चन आज लेके आएंगे। आज एक क्वेश्चन करेंगे पहले डीआई का। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ 72 मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस यू हैव टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, दैट्स ऑल। तो आज क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसको समझेंगे पहले कि किस तरह से है ये क्वेश्चन। पहले ही समझिए कि क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है कि द फ्लोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी इन अ डिफरेंट एक्सपेंसेस सेक्शन। अब इसमें क्या आपको पकड़ना है, सबसे पहले ये देखो, ये पाई चार्ट में जो बातें कहा गया है ये परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, एक चीज। दूसरा, द टोटल एक्सपेंडिचर, ये किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। आपने 2 चीज पकड़ा, परसेंटेज जो दिया हुआ एक्सपेंडिचर में दिया हुआ, एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ परसेंटेज में दिया हुआ है। एक कंपनी है जो डिफरेंट एक्सपेंस जो सेक्शन है वो अलग अलग सेक्शन में वो खर्चा कर रहा है, ठीक है। अब वो कौन सी ईयर की बात कर रहा है, 2015 में, 2015 की बात कर रहा है। वही नीचे दिया गया है कि वृत्त ग्राफ 2015 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्ष के तहत कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। वृत्त ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए, जनरली आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आ रहा है, पहले 4 आता था, अब 5 क्वेश्चन कर दिया है। अब ये क्वेश्चन ए डिस्ट्रीब्यूशन, इसको देख लो। इसको आप देखो, एक वृत्त है, एक वृत्त में देखोगे, जैसा हमने पहले ही बताया है कि अगर कोई वृत्त है तो अपने आप में कितना है, 100% है। अगर ये परसेंटेज में दिया हो तो 100% से कंपेयर करेंगे। अगर डिग्री में दिया हो रहा था तो हम क्या करते हैं, 360 होता है अपने आप में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये बोलूं कि अगर 100 रुपीज़ को, अगर ये पूरा को 100 रुपीज़ मान लूं तो ये 100% होगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको मैं बोल दूं कि 1% इक्वल टू कितना होगा, तो क्या होगा, 1 रुपया बोलना कोई गुनाह होगा मेरे लिए, 1 रुपया बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें हमें पता लग गया। अगर 1% इक्वल टू 1 रुपया है तो इसको क्या हम 15 रुपया बोल सकते हैं, इसको 13 रुपया बोल सकते हैं, इसको 20 रुपया बोल सकते हैं, इसको 17 बोल सकते हैं, इसको 20 बोल सकते हैं, इसको 5 रुपया बोल सकते हैं, इसको 10 रुपया बोल सकते हैं। यही तो है भैया। ये परसेंटेज को जब हमने इसको 100 रुपया मान लिया कि 100 रुपया टोटल खर्चा है, तो हम इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो वही हो जाएगा, क्योंकि 1% इक्वल टू 1 रुपया है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो जो डिफरेंट सेक्शन दिया हुआ है, ये सारे सेक्शन को देखेंगे और सबका एक परसेंटेज दिया हुआ है। आपको बस इतना ही करना है। क्वेश्चन जो आते हैं इतनी ईजी क्वेश्चन है कि आप देखेंगे सॉल्व कर जाएंगे। पर कंपनी के कुल व्यय की राशि आपको पता नहीं है, चलिए, कुल राशि आपको पता नहीं है। शोध और विकास पर व्यय आपको पता है कि कितना है, लेकिन बोल रहा है कि कंपनी के कुल व्यय की राशि शोध और विकास पर व्यय से कितनी गुनी है, कितनी गुनी है, से जैसी आएगा तो जो बात है R&D जो है ये ऊपर आएगा। 100 का जो 100 आपने माना है, जो 100 रुपीज़ अगर कंपेयर करते हैं तो पहले ऐसे समझते हैं, छोड़ो ये ऐसे देखो। कहने का मतलब है कि जो कुल राशि है, ये खुद बोल रहा है कि शोध और विकास से व्यय जो हुआ उसका कितना गुना है। हमने मान लिया कि 5 रुपया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अब ऐसे चलते हैं, कुल राशि नहीं पता है तो हमने क्या बोला, माना कि कुल राशि कितना था, 100 रुपीज मान लो, कोई दिक्कत। अब प्रश्न से वृत्त ग्राफ से, वृत्त ग्राफ से अब हमारे पास कितना है, वृत्त ग्राफ से पहले लिख लेते हैं R&D। मैं R&D लिख दे रहा हूं, अब शोध और विकास कार्य लिखिएगा अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो। R&D पर खर्च कितना है, R&D पर व्यय प्रतिशत, क्योंकि वो दिया हुआ क्या में, प्रतिशत में, तो आपने व्यय प्रतिशत लिखा। अब क्वेश्चन जब देखेंगे, ये जब क्वेश्चन देखेंगे आपको ध्यान होगा, अगर इसकी बात करूंगा मैं तो अब देखिए, इसमें इसे एक चीज ध्यान रखना है कि R&D की बात कर रहा है। R&D हमारा येलो में है, तो येलो में क्या है, 5% दिया हुआ है। जब 5% दिया हुआ है तो इसको हम 5% लिख दे तो कोई दिक्कत,
अगर इसको हमने 100 रुपीज़ माना था, हमको याद है हमने क्या बोला था, पूरा जो वृत्त है वो अपने आप में क्या है 100% है, और 100% में हम यहाँ 100 रुपीज़ मान लिए हैं, तो क्या हो गया, वो हो गया। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि एक तरह से कंपेयर कर लीजिए कि आप इसका परसेंटेज को रुपये में कन्वर्ट करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसी से कंपेयर करेंगे, तो 5/100 हो गया। अब इसको आपको 100% से भी गुना करते हैं, तो ये एक कटेगा और 5 रुपीज़ क्या आ जाएगा आपका, ये R&D पर व्यय जो है। अब R&D पर व्यय की राशि क्या हो गया, अभी लिख सकते हैं R&D पर, पहले जो परसेंटेज लिख रहे थे अभी क्या हो गया है, राशि में कन्वर्ट हो गया, राशि इक्वल टू 5 रुपये। अब आपने इसको रुपया में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी रुपया में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको दो चीज़ था, चाहे तो आप इसको 100% मान लो, 100% मानते तो यहाँ पर सिंपल करना था कि ये कर दे, अगर माना कि कुल व्यय की राशि इक्वल टू 100%, फिर लिखिए ग्राफ से, वृत्त ग्राफ से लिखिएगा, ये लिखते हैं कि R&D पर व्यय राशि इक्वल टू 5%। इसलिए अब वो जो लाइन लिखा हुआ ना, कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध विकास के पर व्यय से कितने गुनी, यहीं पर लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। ये वाला चीज़ मैं मान के जरूर कि आपने यहाँ लिख लिया। अब इसको क्या करिए, अब ये 5% इक्वल टू 100% करिए, ऐसे लिखिए इसको, 5% इक्वल टू 100%। तो ये कितना गुना है, तो 20 गुना है, ये लिख दीजिए, यहाँ से आंसर लिख दीजिएगा कि ये 20 गुना है। दूसरा ये है, मैंने रुपया में कन्वर्ट करके बताया कि अगर आप, ये तो 5 रुपया है, अगर कोई डिफरेंट होता अमाउंट तो वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होने की चांसेस थी, तो इसीलिए मैंने ऐसे दोनों तरीके से बता दिया आपको कि आप समझ लो। अब ऐसे हो गया, आपने कन्वर्ट कर लिया, तो अब लिखिए, यही लाइन लिखना है आपको। अब फिर ये लिखना है कि कंपनी के कुल व्यय की राशि R&D के व्यय से से कितना गुना, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब यहाँ पर क्या करिए, अब यहाँ कुछ लिखिए R&D का व्यय इक्वल टू 5, टोटल व्यय, सॉरी कुल व्यय, कुल व्यय इक्वल टू 100 रुपीज़। अब इसको क्या करिए, दोनों चीज़ें आपने लिख लिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको कंपेयर ऐसा कर देना है कि आपको समझ में आ जाए। ये वही चीज़ जो ये लिखे हैं, 5 इक्वल टू 100, 5 इक्वल टू 100, तो ये कितना गुना है। यहाँ पर आपको दिमाग रखना है, एक चीज़ ऐसे लिख दीजिएगा, R&D जो आपके यहाँ पर लिखी हैं, लिखे हैं या लिखी हैं, R&D या ये कुल व्यय, ठीक है। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 20 गुना कर दीजिए, ये इजी होता है एक्चुअली ना। आप उसको डिवाइड करिएगा 5/100/20 कर। अब कंपेयर किसे करें, दो तरीका है। अगर आप ये नहीं करते हैं, ये 20 गुना आपको डायरेक्ट निकल रहा है, नहीं तो दूसरा उपाय करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा कि 100/5 करना पड़ेगा, तो ये अपने आप 20 गुना निकल जाएगा। ये क्या है ना, इसका प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20 ऊपर होगा कि 5 ऊपर होगा। तो यहाँ पर हमने बोला था जो से होता है वो क्या होता है, वो हमेशा नीचे होगा। का जो होगा, का अगर मैं बोलूँगा 5% का 100 का 20% क्या होगा, 100 का जो होता है वो हमेशा नीचे होता है।
का हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। का कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर कुल राशि का शोध और विकास पर व्यय कितना है तब ये होगा, लेकिन कितनी गुनी बात कर रहा है, तो गुना तो आपको करने के लिए आप कितना हो, आपसे ऊपर वाला कितना ज़्यादा है, तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, 5/100 कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा कितना गुना निकल गया, 20 गुना। यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है। ये पहला का आंसर है। दूसरा आंसर है, यदि परिवहन पर व्यय 2 करोड़ है तो पगार और विज्ञापन पर खर्च कितने, परिवहन पर व्यय 2 करोड़ है तो पगार और विज्ञापन पर खर्च के बीच का अंतर, खर्च के बीच का अंतर, ये क्या बोल रहा है, ये हमारा एक सैलरी है, ये हमारा एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। और परिवहन जो ये ट्रांसपोर्टेशन है, इसका व्यय कितना है, 2 करोड़। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन जो होता है, आपको पता है कि ये सारे सेक्शन दिए हुए हैं, परसेंटेज में दिए हुए हैं। अगर कोई परसेंटेज का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे हमने बताया था, याद करिए कि हमने एक वृत्त बताया था, अगर आपको याद होगा, तो ऐसे ऐसे अगर मैंने बताया कुछ भी, तो ये मान लो कि हमने क्या बोला था, ये 100% है अपने आप में, ठीक है। और ये जब 100% है, अगर मान लिया कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ट्रांसपोर्टेशन में कोई दे दिया है 10% मान लो, और यहाँ वैल्यू दे दिया है कि ये जो वैल्यू है इसका 2.2 करोड़ है, जब ये 10% इक्वल टू 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, अगर इसको 100% निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, अभी इस ऐसे करिए, कितना है, 10 गुना, इसको भी 10 गुना करिए, तो क्या हो जाएगा, 20 करोड़ हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि जो वैल्यू दिया हुआ, हम इससे क्या कर सकते हैं, एक ओवरऑल आइडिया निकाल सकते हैं कि 100% में ये कितना वैल्यू है, 100% इक्वल टू कितना रुपए खर्च हुआ, रुपए में, राशि में, तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। अभी करके देखते हैं, आपको आइडिया बहुत आराम से हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन में ये देखते हैं कि इसमें वो वृत्त में देख लेता हूँ डाटा क्या क्या दिया हुआ। यदि परिवहन पर व्यय, तो परिवहन पर कितना दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन 13% दिया हुआ। तो पहले ये लिखते हैं कि वृत्त ग्राफ से ये लिख दिया, परिवहन पर कुल व्यय प्रतिशत इक्वल टू कितना, 13%। हमारे पास आ गया था। यहाँ पर फिर लिखेंगे, प्रश्न से परिवहन पर कुल व्यय की राशि, ये राशि ही तो है 2 करोड़, तो यहाँ क्या लिखिएगा, 2 करोड़ रुपए लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब हमें पता है इसको, अब हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, 13% इक्वल टू 2 करोड़। अब ऐसे 2 करोड़ भी अगर CR नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख लीजिए, हिंदी में लिख रहे हैं तो 2 करोड़। अब 100% इक्वल टू निकालना है, तो हमने क्या बोला था, याद करिए, 100% 10% इक्वल टू 2 करोड़ था, तो हमने बोला था कि अगर ये निकालना है 100%, तो हमने क्या किया था, यहाँ से ऐसे कर दिया था। इसका एक तरीका ये था निकालने का कि अगर 10% ऐसे दिया हो तो 1% पहले निकालो, 2/10 हो जाएगा, 1 करोड़ है। फिर 100% करोगे तो क्या करोगे, 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 था, ठीक है। तो ये काटते थे तो आपका 20 करोड़ आ गया था, ठीक है। ये प्रोसेस है, यहाँ पर भी हम वही करते हैं। अगर हम 1% ऐसे निकालें तो क्या आ गया, 2/13 करोड़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हमारा एक वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो ये वैल्यू को आपको याद रखना है। जब ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू जो है ये आपको याद रखना है कि 1% इक्वल टू हमारा आ चुका है 2/13 करोड़, इतना करोड़ आ चुका है। तो अब हमारे पास क्या है, ये 13% इक्वल टू इतना करोड़ है, तो 100% अगर निकालना रहेगा तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि इससे गुना कर देंगे 100 से, तो 200/13 हो जाएगा। लेकिन अभी वहाँ जाना नहीं है, क्योंकि हमको 100% अभी नहीं निकालना है, हमें तो बस निकालना है कि पगार और विज्ञापन पर कितना खर्च है, पगार और विज्ञापन के बीच कितना खर्च है। देखिए, एक चीज़ तो हमने निकाल लिया, इसका वैल्यू, इससे वैल्यू से हमको निकल के आ गया कि हम इसका राशि निकाल सकते हो। जब राशि निकलेगा तो इसके और इसके बीच में हमको क्या करना है, खाली अंतर निकाल देना है, ठीक है। तो और तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम अब आपको देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर ये करूँ
मान लो कि ये है हमारे पास, हाँ वाइट कैसे चलेगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन क्या था, पगार और विज्ञापन पर खर्च। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका तो एक ही तरीका है ना कि हम पहले क्या करेंगे, जो वृत्त में दिया हुआ वैल्यू उस वैल्यू को लेंगे, और जब वैल्यू को लेंगे तो हमको उसको कंपेयर करना किससे, 2/13 करोड़ से। अरे भाई आप देखो, ये माना कि नहीं करो, वृत्त ग्राफ से, अभी जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हो वृत्त ग्राफ से निकाल रहे हो, ठीक है। तो आप लिखोगे कि आपका परिवहन पर खर्च कितना है, किससे बोल रहा है, दो, हाँ परिवहन पर व्यय, हमने परिवहन पर व्यय निकाल दिया है, अब हमें निकालना है पगार और विज्ञापन पर। तो वृत्त ग्राफ से पगार पर कुल व्यय प्रतिशत इक्वल टू, और फिर क्या करेंगे विज्ञापन पर, इसको ऐसे कर लो, एक साइड एक कर लो, विज्ञापन पर कितना खर्च है, विज्ञापन एडवर्टीजमेंट 15%, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि विज्ञापन पर खर्च के बीच के अंतर क्या होंगे, ठीक है। तो यहां तो एक चीज समझ में आ गया, तो अब विज्ञापन पर हम ले लेते हैं, कितना 17% दिया हुआ, ठीक है, कितना दिया हुआ विज्ञापन, पगार कितना था, सैलरी, सैलरी 20%, सॉरी यह सैलरी 20% है, और विज्ञापन एडवर्टीजमेंट पर कितना खर्च है 15%, ठीक है। अब दो चीजें आपको पता हो गई, अब दो चीजें पता हो गई, तो हमें पता है जब इसका वैल्यू हमें निकालना होगा, तो अगर हम पगार का कुल वैल्यू निकालेंगे तो अब यहां से इसके आगे सॉल्व करते हैं, मतलब आप ऐसे आगे मत बढ़ाना, इसके नीचे लिखना, मैं दो चीज दिखा दिया हूं कि ये है। अब इसको हमें निकालना होगा, तो हमें पता है कि 1% इक्वल टू क्या निकाला था हमने, अगर आपको याद होगा तो देखिए 1% इक्वल टू 2/13 निकाला था। अब हमें पता है कि यहाँ 20% की बात कर रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे अगर लिख दें कि 2/13 इंटू 20%, तो कोई दिक्कत है कि अब 20% लिखना नहीं, क्योंकि परसेंट का वैल्यू तो हमने 2/13 डाल दिया, ठीक है। अब इसको 40/13 लिख लो, कोई दिक्कत है। अगर ऐसा ही इसको अगर करें 2/13 इंटू 15 डिवाइड बाई, अब क्या हो जाएगा 30/13 हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये दोनों के बीच का जो अंतर है, ये दोनों के बीच का अंतर क्या है, ये दोनों के बीच का अंतर जब निकालना रहेगा, तो अगर हम इसको पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें, तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, अगर माइनस करेंगे तो 40/13 माइनस 30/13, तो 10/13 इसका आंसर आएगा। ये एक तो बेसिक चीज हो गया 10/13। अब जब 10/13 आ रहा है तो एक ही ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक करोड़ में है, तो बच्चे क्या करेंगे कि इतना पर ही आंसर देके खत्म कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी हम डीआई का सॉल्व करते हैं ना, तो इस तरह से चीजों में नहीं देते हैं, वो अगर पॉइंट में आ रहा है तो हम पॉइंट में भी देंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को डिवाइड करिए, और जब डिवाइड करिएगा तो जो वैल्यू आएगा तो आप उसमें क्या करना है, लास्ट में एक चीज कर देना है कि विज्ञापन पगार व विज्ञापन के बीच
राशि के बीच का अंतर इक्वल टू ये जो वैल्यू आएगा इसको लाल में क्या करना है, अभी वैल्यू आप निकालिए 10/13 को निकालिए, कितना आएगा 10/13। देखिए 10/13 कितना आ रहा है 0.76923। अब देखिए ये थोड़ा सा देखने, यहाँ पर भी आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर करोड़ की बात करते हैं तो 5 तो लाख ही पर पड़ता है, अगर 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 करोड़ हो जाएगा। अगर 2 यहाँ से हटा देते हैं तो ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ आ जाएगा, तो 76.923 लाख लिख सकते हैं। लिखने का दोनों लिख सकते हैं, कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहो लिख लो। मतलब एक बात बता रहा हूँ, किसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन कर देखो चीज़ों को ध्यान रखना खाली, एक है कर, एक है ऋण पर ब्याज के कुल खर्च, ये दोनों का कुल खर्च क्या है, और बुनियादी ढांचे और परिवहन के कुल खर्च का अनुपात क्या है। एकदम बहुत ही सिंपल है, ये दोनों का कुल खर्च क्या है और वो दोनों का कुल खर्च क्या है, ये दोनों के बीच का अनुपात क्या है। अब हमें बताइए, हमें यहाँ कुछ करना है क्या, हम क्या करेंगे, सीधा बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें, बेसिक चीज़ें क्या करनी है, हम कर देंगे वृत्त ग्राफ से हमें क्या है, करो तथा ऋण पर ब्याज का कुल ब्याज प्रतिशत इक्वल टू। अब हमें पता है ये निकाल लेंगे, अभी हम पीछे देख लेंगे। अब ऐसे ही करेंगे, इसी प्रकार बुनियादी ढांचे तथा परिवहन, कुल व्यय का प्रतिशत इक्वल टू। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, कुल खर्च का क्या अनुपात है, यहां पर हमें न रुपया दिया है न प्रतिशत दिया है, और हमें अनुपात जब भी क्या होता है हमेशा सेम यूनिट में होता है। अगर रुपया दिया हो तो दोनों रुपया में होने चाहिए, अगर परसेंटेज दिया है तो दोनों परसेंटेज में होना चाहिए। तो हमको यहाँ कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसमें जाएंगे मैप में, इसमें जाओ और इसमें देखो कि पहले क्या है, कर और ऋण पर ब्याज, कर और ऋण पर ब्याज करेंगे। ऐसे देखो हमारा पहले क्या है, सैलरी में हमारा 20% है, जो कर और ऋण पर ब्याज है ना, तो कर क्या, टैक्स हमारा क्या है 10%, टैक्स हमारा है 10%। फिर ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट है हमारा 17%, तो 37% यहाँ हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि परिवहन और किसके बीच में था, बुनियादी ढांचे, परिवहन और बुनियादी ढांचे। परिवहन क्या है हमारा, ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है 13%। तो एक तो हमारा हो गया पहले 37%, और यहाँ पर हो गया 37% एक हमारा, और दूसरा क्या है परिवहन और बुनियादी ढांचा, तो 20% ये हो गया, और परिवहन क्या है हमारा ट्रांसपोर्ट हमारा 13%, मतलब 33%, मतलब 27 और 33%, ठीक है। यहाँ आ जाओ, तो ये हम अगर लिख सकते हैं तो 10% प्लस 17% इक्वल टू हमारा 27%, ठीक है। यहाँ पर क्या था, बुनियादी ढांचा, और ये अरे यहाँ देख ही लेता हूँ मैं, बार बार पीछे जाने का ही दिक्कत होता है। बुनियादी ढांचे का कितना था, इंफ्रा का 20% प्लस
परिवहन ट्रांसपोर्ट 13%, टोटल कितना हो गया 33%। अब ये क्या बोल रहा है, ये दोनों का अनुपात बता दीजिए। अब परसेंटेज में है, अनुपात है, तो हम इसको रुपये में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अगर चाहो तो इसको 1 कर लो या 2 कर लो, थोड़ा सा हल्का हो जाता है इजी करने के लिए। चाहे ए लिख दोगे, अगर ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा नहीं तो करो। और इन पर ब्याज के कुल खर्च ऐसा कर लो, करो और ऋण पर ब्याज का कुल खर्च प्रतिशत अनुपात, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी करोगे तो फिर क्या कर दोगे, बुनियादी ढांचे तथा परिवहन पर कुल खर्च प्रतिशत। अब निकालने में आपको दिक्कत है क्या? मैं अगर बोल दूं कि ये 27 है और ये हमारा 33 है, तो अब 9/11, 9/11, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा हो गया आंसर। कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं थे इस क्वेश्चन में, कुछ खाली इसमें बदमाशी किया है। अब जो भी क्वेश्चन सेटर है, इस तरह क्वेश्चन सेट करेगा, इतना इजी से क्वेश्चन, तो फिर कैसे होगा? आप बनाने जा रहे हैं क्या और आप कर रहे हैं क्या? अब देखते हैं, अगर ऋण पर ब्याज 2.6 करोड़ है, ऋण पर ब्याज मतलब हम याद करिएगा, मैं 2 करोड़ वाला एग्जाम्पल ऐसा ही कुछ दिया था जो क्वेश्चन था। अगर ऋण पर ब्याज जो है 2.60 करोड़ है, तो विज्ञापन करो और पगार पर व्यय के कुल राशि का क्या अंतर है? एकदम क्वेश्चन अच्छे से समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। ये बोल रहा है हम इस वैल्यू से, ऋण पर ब्याज से जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको हम 2.6 करोड़ से कंपेयर करके यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। जब यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, इसका और इसका, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, ये तीनों को परसेंटेज हमको पता है कि कुल व्यय की क्या बोल रहा, व्यय की कुल राशि का क्या, व्यय की कुल राशि क्या होगा। अब हमको एक चीज़ बताओ, जब हमें 1% हमें पता है, 1% का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना रुपया होगा 2.6 करोड़ से, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को 1% के वैल्यू के इसके परसेंट से गुणा करेंगे, इसके परसेंट से गुणा करेंगे, इसके परसेंट से गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद जो भी राशि आएगा वही हमको बता देना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। ऋण प्रश्न, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, सारा वृत्त में दिया हुआ, तो हम पहले लिखेंगे वृत्त ग्राफ से ऋण पर ब्याज का व्यय प्रतिशत इक्वल टू, ठीक है, हमको खाली ये निकाल लेना है। तो हमें इसको निकाल के हम पहले क्या करेंगे, एक काम निपटा लेंगे कि 1% का वैल्यू क्या आता है। तो ऋण पर ब्याज कितना है, इंटरेस्ट 17%, ठीक है। अब हमें यहां दिया हुआ है तो प्रश्न से लिखिए कि प्रश्न से तो दिया हुआ है आपको, यहीं तो दिया हुआ है, तो प्रश्न से 17% इक्वल टू कितना है 2.6 करोड़। और क्या लिखना है, रुपया यहाँ लिखना है, रुपया छोड़ना नहीं है, यहाँ पर भी रुपया ही है, ठीक है, करोड़ रुपया है। अब यहाँ से 1% का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? कोई दिक्कत? ये हमारा एक काम हो गया। इससे हमने क्या कर लिया, 1% का वैल्यू निकाल लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि भैया आओ यहाँ हमारा विज्ञापन पर, तो प्रश्न हम वृत्त ग्राफ से ही करेंगे, वृत्त ग्राफ से व्यय प्रतिशत में, ऐसे कर लीजिए, शॉर्टकट करना, तो टाइम नहीं है तो आप क्या करना है, विज्ञापन पर व्यय प्रतिशत इक्वल टू क्या करोगे
फिर कर पर व्यय प्रतिशत, फिर पगार पर व्यय प्रतिशत। अब ये तीनों का देख लेते हैं वैल्यू कितना दिया हुआ है। पहले विज्ञापन एडवर्टीजमेंट पर दिया हुआ है 15%। देखिए ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। सिर्फ स्कैन करिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो भी हमने जो वीडियो बना रहे हैं उसका डिटेल उस पर जाएगा। कर टैक्स की बात करते हैं। टैक्स हमारा है 13%। फिर देखेंगे पगार, सैलरी हमारा 20%। अब एक चीज बताओ, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा? 20, 15, 35, 35 और 10, 45 और 3, 48%। ये तीनों का क्या है? 48%। एक बार फिर मैं जोड़ लूँ, क्वेश्चन में क्या है, कहीं डाटा तो गलत नहीं है। क्या बोल रहा है? पगार का 20% है, कर का कितना है? इंटे टैक्स 13% है, टैक्स का 10% है। सॉरी, ये टैक्स 10% है, तभी मैं कहूँ कि इसमें डाटा तो घूम के आ जाएगा। टैक्स कितना है? 10% है, तो हो गया 20, 10, 30 और 10, 15, 45। ये 45% आ गया। और जब 45% आ गया, मैं इसमें भी गलत लिखा हूँ क्या है? टैक्स, अरे हमने ट्रांसपोर्ट का देख लिया था, टैक्स का 10% ही है, ठीक है। अब ये देख लो, 45% दिया हुआ है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें आपको पता है, तो आप ये निकाल सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं कि 1% इक्वल टू कितना था हमारा? 2.60.17 करोड़ रुपया। इसलिए 45% इक्वल टू 2.60 डिवाइड बाई 17 इंटू 45। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। आप इसको सॉल्व करिए, इसको अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, क्या करेंगे? 2.60 इंटू 45 डिवाइड बाई 17, तो आ गया 6.8823 करोड़ रुपए। देखिए ये क्यों ध्यान रखिएगा, ये अगर नहीं लिखेंगे करोड़ रुपया, नंबर 100% कट जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा हमने बताया था पीछे कि 6.88 करोड़ है, यहाँ भी दे देंगे तो आंसर आपका सही हो गया। लेकिन अगर कभी परसेंटेज में दिया हो रहा है, जैसे 0.68 रहा, 0.68 रहा, तो उसको लाख में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, 68 कर दीजिए, और जो करोड़ की जगह है उसको लाख लिख दीजिए, काम खत्म आपका। ईजी हो जाता है ऐसे एग्जामिनर के लिए भी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप उतना करके भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब सॉल्व करिएगा तो यूनिट नहीं छोड़ना आपको, जैसे करोड़ रुपया लिखा हुआ है वो नहीं छोड़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, ऋण पर ब्याज खर्च और विज्ञापन के व्यय के बीच का अंतर, विज्ञापन के व्यय का कितना गुना है। आप समझो पहले क्वेश्चन को, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है बहुत इजी लेकिन कंफ्यूज करेगा आपको। ऋण पर ब्याज एक चीज, विज्ञापन पर व्यय दो चीज। फिर क्या बोल रहा है कि ये दोनों के बीच का अंतर, विज्ञापन का जो भी व्यय है उसका कितना गुना है, अंतर का कितना गुना है। अब देखो मैं कैसे कंपेयर करवा रहा हूं आपको। ये क्या बोल रहा है, हम आपको पता है कि ऋण प्रश्न वृत्त ग्राफ से लिख लीजिए, ये आपको लिखना है। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि ताकि आप इस चीज को ध्यान रखिए, एग्जाम हॉल में बैठे रहें तो आपको याद रहे कि ये बोल रहे थे कि सर कहां से हम ये चीजें डेटा ले रहे हैं। डेटा हम ग्राफ से ले रहे हैं, तो ग्राफ वृत्त ग्राफ से ले रहे हैं तो लिखेंगे, तो ऋण पर ब्याज का व्यय प्रतिशत इक्वल टू, अब ये हो गया। अब विज्ञापन पर क्या करेंगे,
व्यय प्रतिशत इक्वल टू कितना है। अब हम तुम देख लेते हैं इसको कितना दिया हुआ है। हाँ, ऐसे देख लेते हैं, ऋण पर ब्याज इक्वल टू 17% और विज्ञापन पर व्यय, विज्ञापन पर कितना है, एडवर्टीजमेंट पर 15%। अगर इसको ए कर दे, ऐसे कर दें, ए भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अंतर क्या हो जाएगा 2%। एक भी तो समझ में आ गया। अब हमने यहां तक का काम कर दिया, ये दोनों के बीच का अंतर क्या है, ऋण पर ब्याज का खर्च विज्ञापन के व्यय के बीच का अंतर क्या है, 2% है बोल रहे। विज्ञापन के व्यय का कितना परसेंट, कितना गुना है विज्ञापन के व्यय। अब विज्ञापन आपको पता है विज्ञापन के व्यय का कितना परसेंट है। आप इसको एकदम गौर से जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विज्ञापन पर व्यय से क्या कितना परसेंट है। तो एक बात बताइए, अगर हमको किसी चीज़ से करना है कंपेयर, तो विज्ञापन का व्यय भी परसेंटेज में दिया हुआ, ए भी दिया हुआ, तो हमको जो भी अब संबंध निकालना है, ये दोनों के बीच निकालना है। तो अगर कितना गुना है, कितना गुना है, किससे गुना कंपेयर करोगे, गुना कंपेयर करोगे किससे। तो हमने बताया था आपको पहले भी कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिससे कंपेयर करना। हम बोलेंगे 5% है, तो किसका 5% है, 100 का कि 5000 का कि 2000 का, आपको पता नहीं है ना। तो 5% जब बोल रहे हैं तो यहाँ बोल रहा है कितना गुना है, तो हमको किससे निकालना है। तो हमें लिख देंगे अगला स्टेप, ये हमें मिल गया है कि क्या लिखेंगे कि ये दोनों के बीच का अंतर, चाहे तो अंतर लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा और नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। यहाँ लिखने के बाद आपको बस इस पर अब फोकस करना है। तो विज्ञापन पर व्यय का कितना गुना है, तो विज्ञापन विज्ञापन पर व्यय, ये मत लिखिए, ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा। ऑप्शन ए है आपके पास कि ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, तभी आप एक कंपेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तभी स्टेप मार्किंग पूरा नंबर मिलेगा। तो लिखिए ऋण पर ब्याज तथा विज्ञापन पर ब्याज प्रतिशत के अंतर का विज्ञापन से विज्ञापन पर व्यय से व्यय का अब क्या होगा ना, यहाँ पर व्यय का बोल रहा है तो ये ध्यान रखिएगा, सेम लैंग्वेज लिखना व्यय का। अब क्या लिखना है, बस कुछ नहीं लिखना है, आपका 15 दिया हुआ है, वो 2 दिया हुआ है, बस यही पूरा आंसर है, ये लिख दिए। अब इसको दो उपाय है आपके पास, यहाँ परसेंट यहाँ भी था, यहाँ भी था, कट गया, तो हमारा कितना है, यही आंसर है हमारा, 2/15 गुना है। तो यही आंसर है भैया। कोई क्वेश्चन में जान था, खाली माइनस करवाया, उससे कंपेयर करवा दिया और कुछ जान ही नहीं था। यही है आज वीडियो लेकर आऊँगा, बिहार से संबंधित एक क्वेश्चंस और एक लेके आऊँगा, एक इंटरनेशनल इवेंट या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा। आज ही अपलोड होगा वीडियो, इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अच्छा लगे तो और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।